आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ माता महाकाली चल रही हैं? जैसे कहते हैं कि जैसे आपको नहीं पता चल रहा है कि आप माता काली की पूजा कर रहे हैं या किस देवता की पूजा कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि मेरे साथ माता महाकाली चल रही हैं? देखिए, जैसे कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो उसी तरह से सारे देवी देवताओं की शक्ति एक तरफ और माता महाकाली की शक्ति एक तरफ, तो इतनी ज़्यादा तीव्र होती है माता महाकाली की शक्ति। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता महाकाली के बारे में मैं जो भी जानकारियाँ डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो आइए बात करते हैं कि हमें किसी भी तरह के अनुभव से पता नहीं चल रहा है कि माता महाकाली हमारे साथ चल रही हैं, तो आज हम इसी के बारे में पता करेंगे कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि माता महाकाली हमारे साथ चल रही हैं। तो मैं कुछ ऐसी अनुभव आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे संकेत आपको बताऊंगी। अगर वह आपके जीवन में हो रहा है तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि माता महाकाली आपके साथ चल रही हैं और अब आपको क्या क्या करना चाहिए। माता महाकाली की शक्ति जो होती है बहुत ही उग्र होती है, बहुत ही तीव्र होती है। देखिए, माता महाकाली की शक्ति अलग अलग होती है, पर माता काली की शक्ति सबसे अलग होती है। बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली है माता काली, बहुत ही तीव्रता से प्रसन्न होती हैं, बहुत ही जल्दी हमारे पास आती हैं। जो हमारे निमित्त मात्र थोड़े से ही बुलाने से, बहुत ही जरा सा आपने बोला है महाकाली माँ, हे माता रानी मैं आपका आवाहन करती हूँ, या आप उनके नाम की कोई धूप बत्ती अगरबत्ती ही जला देते हैं तो माता काली बहुत जल्दी आपके पास आती हैं। ये तो एक बहुत ही अलग बात है कि माँ आ तो गई हैं बहुत जल्दी। माता काली की शक्ति जो होती है आ तो जाती है, लेकिन उसे संभालना बहुत ही आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल भी नहीं होता, तो बहुत आसान भी नहीं होता। तो माँ जो होती हैं, माँ जो हैं, उनका स्वभाव ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है, थोड़ा ज़िद्दी है, और माँ बहुत ही जल्दी से प्रसन्न होकर आ तो जाती हैं, मगर वह आपकी हर तरह से परीक्षाएं लेती हैं, हर तरह से आपको ठोक पर बजाकर परख कर आपको तब अपना बच्चा स्वीकार करती हैं। ये माँ का एक बहुत बड़ा जो एक अलग ही उनका स्वभाव है कि वह बहुत जल्दी से प्रसन्न तो होती हैं, मगर बहुत जल्दी से अपने सेवक को, अपने बच्चे को स्वीकार नहीं करती हैं। 10 में से कई लोग तो ऐसे होते हैं, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि परीक्षाओं से डर जाते हैं और वह माँ की पूजा करनी बंद कर देते हैं। तो परीक्षाओं से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। परीक्षाएं अगर माँ लेती है तो उन्हें पास भी वही कराती है, वही आपको पास भी कराएगी। बस आपको आराम से माँ से बात करनी है, प्यार करना है। माँ के सामने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए कि माँ अब तू जाने और तेरा काम जाने, पास भी तू कराएगी और फेल भी तू कराएगी। तो माँ अपने आप आपको पास कराती जाएंगी। आपको परीक्षाओं से घबराना नहीं है। माँ कलयुग की जागृत देवी है। माँ कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ अति से भी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। माँ काली अपने वचन की पक्की होती है। देखिए, माता काली जो है वह अपने वचन की पक्की होती हैं। जो कह दिया वो कह दिया। जो अगर माँ ने आपको कह दिया कि ये तेरा कार्य हो जाएगा, ये काम तेरा बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो वह सत्य होता है। माँ अपनी बात से मुकरती नहीं है। तो माँ अगर अपनी बात से नहीं मुकर रही है तो आपको भी, वह अपना बच्चा भी ऐसा ही चाहेगी, अपना भक्त भी ऐसा ही चाहेगी कि वह भी अपनी बात से ना मुकरे। अगर आपने माँ से कोई अरदास लगाई है, कोई और आपने कोई बात कही है कि माँ ये कार्य बना दे, मैं तेरा ये भोग दूंगा, इस मंदिर में आऊँगा, या ये कार्य मैं करूँगा, तो आपको भी अपनी बात का पक्का रहना चाहिए। जैसे ही आपकी मनोकामना, अरदास, जो भी बात है आपकी अगर पूरी हुई है तो आपका पहला काम यही होता है कि उस बात को अब आपको पूरा करना है। ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के बैठ जाएं। तो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके बच्चे ज़रा सा भी ऐसा कुछ करें। माँ बहुत ही सख्त भी है और बहुत नरम भी है, इसलिए माता काली से आप जो मांगते हैं वह देती हैं। पर माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होने के बाद भी माँ बहुत ज़िद्दी है। आपके
आपके मन की बातों को वह समझ जाती है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मनोरथों को पूरा करती है। पर आपकी परीक्षाएँ कभी ख़त्म नहीं होती। देखिए, माता काली का जो भक्त है उसकी परीक्षाएँ कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। आप सोचें कि मैं अब परीक्षाओं में पास हो गया हूँ, अब मेरी परीक्षाएँ नहीं होंगी, तो परीक्षाएँ तो चलती रहती हैं। माता काली के भक्तों की ये सबसे बड़ी एक बात होती है कि अब मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो मेरी परीक्षाएँ कभी ख़त्म नहीं होती। आज थोड़ी नरम परीक्षा ली है तो कल बहुत डिफ़िकल्ट ले लेगी, लेकिन परीक्षाएँ तो मेरी चलती रहती हैं। तो इसी तरह से माता काली के जो भक्त होते हैं वह परीक्षाओं में पास हो के ही जब वह पास हो जाते हैं तो दूसरी परीक्षा चालू हो जाती है, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होती है। आप स्वयं भी कहते हैं, सोचते हैं, जो भी बात आप सोचेंगे, जो भी आप सोचेंगे वह बात आपकी पूरी हो जाती है। तो ये बातें जो होती हैं, ये जो हमारे साथ माता काली की योगिनियाँ आई हैं, ये शक्तियाँ आई हैं, यही इन कार्यों को पूरा कराती हैं और आपको इनका नियमित रूप से भोग देना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। माता काली के भक्त जब कोई गलती करते हैं, देखिए आप अगर कोई गलती करते हैं और आप माँ काली की पूजा करते हैं तो आपको तुरंत ही बहुत जल्दी से उसका फल मिल जाता है। बहुत ही जल्दी से माँ दंड बहुत जल्दी देती हैं। तो क्यों देती हैं दंड? देखिए, माँ है, माँ अपने बच्चे को कभी भी, कोई भी माँ हो, अपने बच्चे को गलत कार्य नहीं करने देती है, डांटती है, फटकारती है। तो आपके साथ तो माता महाकाली चल रही हैं, तो वो तो आपको बिल्कुल भी गलत कार्य नहीं करने देंगी। आपको, माँ को सत्य बोलना पसंद है, सच्ची बातें माँ को पसंद हैं। उनके, वह चाहती है मेरे बच्चे भी अच्छे हों और गलत कार्य ना करें। अगर आप ये सोचते हो कि जी वो जो ये लोग जो हैं ये भी गलत कार्य करते हैं, इनके साथ तो कुछ नहीं होता, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही दंड क्यों मिल रहा है, तो माता काली बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि मेरा बच्चा गलत करे, मेरा बच्चा गलत कार्य करे, मेरा बच्चा झूठ बोले या कोई पैसे लेकर कोई गलत कार्य कर दे, कोई तंत्र कर दे। इसलिए माँ आपको तुरंत ही उसका फल दे देती है। माँ की जो शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, जब शरीर में माता की शक्तियाँ आती हैं, बहुत तीव्रता से आती हैं, बहुत ही तीव्र आती हैं, उनका गुस्सा बहुत तीव्र होता है। देखिए, जब शक्तियाँ आ रही हैं, ऊर्जाएँ आ रही हैं, तो वह बहुत तीव्रता से आ रही हैं, तो आपको, आपके अंदर अग्नि तत्व जो जागृत हो रहा है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। पर गुस्सा जो आता है, गुस्सैल प्रवृत्ति थोड़ी देर के लिए और आपकी किसी की भी गलत बात पर ही आएगी। ये नहीं है कि वो अच्छा कार्य कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है। गलत कार्य पे ही माँ काली को गुस्सा आता है। माँ काली से आप प्रार्थना कीजिए कि माँ आप शांत और हवा की तरह ठंडी होकर आएँ। जय माँ काली।